हेलो फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि भारत में पिछले समय से अब तक सारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, यानी कि जो चीज़ें अब तक सरकार के हाथ में होती थी वो सब भी अब किसी एक पर्सन के हाथ में चली जा रही हैं। यानी कि सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है। ठीक वैसे ही अब नई खबर आई है कि जो पासपोर्ट जारी करने का अधिकार था, जो अब तक भारत सरकार के हाथ में होता था, वो भी अब निजी हाथों में जा रहा है, यानी कि उसका भी अब निजीकरण हो रहा है। तो देख लेते हैं आज इस खबर में। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है। एसआईआर में आधार के उपयोग का विरोध करने वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस याचिका पर टिप्पणी की है, यानी कि इसके बारे में बताया गया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसमें आधार कार्ड के उपयोग पर जो विरोध किया जा रहा था उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अगर देखें आगे की सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में आधार को सत्यापन दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाने की वाली जो बात थी और उस पर जो आपत्ति की जा रही थी उस पर टिप्पणी की और कहा कि आज कई सार्वजनिक कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिनमें पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। पारंपरिक रूप से पासपोर्ट जो होता था वो एक सरकारी प्रक्रिया थी, यानी कि जो पासपोर्ट अब तक दिया जाता था वो सरकारी विभाग के द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन अब सिस्टम के कुछ हिस्सों को निजी सेवा प्रदाताओं में जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो पासपोर्ट जारी किया जा रहा था उसकी सभी प्रक्रिया सरकार के हाथ में थी। अब उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो निजी हाथों में जाएगी, सब कुछ सरकार नहीं करेगी। अब कुछ चीज़ें प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट जो एजेंसी हैं वो भी करेंगी, जैसे वे दस्तावेज संभालना, फॉर्म प्रोसेसिंग आदि कुछ हिस्सा प्राइवेट पार्टनर कर रहे हैं, यानी कि अब जो सरकारी काम होते थे उसमें भी पार्टनरशिप की जाएगी। कुछ चीज़ें निजी हाथों में रहेंगी और कुछ चीज़ें सरकारी हाथों में रहेंगी। आगे अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी एजेंसियों की भागीदारी से कोई भी दस्तावेज प्रत्यक्ष रूप से अविश्वसनीय नहीं बनता, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट एजेंसी कोई चीज़ कर रही है या कोई फॉर्म या फिर कोई ऐसे कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी जारी कर रही है तो उसमें कोई अविश्वसनीय चीज़ होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या निजीकरण का खतरा होगा, तो ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। निजी एजेंसियां जो होती हैं वो भी विश्वसनीय होती हैं। जालसाजी यानी कि फेक पासपोर्ट जैसी कई चीज़ों से किसी सिस्टम में हो सक ऐसी भी कई चीज़ें किसी सिस्टम में हो सकती हैं। प्रक्रिया का निजीकरण सरकारी होना इसका कोई आधार नहीं है। नहीं कि अगर किसी प्रक्रिया में या अगर किसी भी चीज़ में या किसी काम में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ के से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रक्रिया करने का जो तरीका है वो प्राइवेट है या सरकारी है, इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यही कहा है कि जो फेक पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया है उसका सरकारी या निजी होना इस आधार पर नहीं हो सकता कि वो सिस्टम में जालसाजी की जा रही है। आगे अगर देखें कि पासपोर्ट प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, तो आउटसोर्सिंग का अर्थ है सरकारी विभाग कुछ क्रियाएं जैसे दस्तावेज का डाटा एंट्री, ग्राहक सपोर्ट, सत्यापन, संपर्क निजी कंपनियों को देते हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को तेज करना, क्योंकि सरकारी चीज़ें अक्सर धीरे होती हैं क्योंकि उन पे कई सारे कामों का बोझ होता है। कार्यालय का बोझ कम करना, डिजिटल और ऑटोमेशन को बढ़ाना, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो सारी कंपनियां वो ऑटोमेशन पे आ रही हैं, यानी कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें निकाल के ऑटोमेशन पे वैसे भी आ रही हैं, एआई का यूज़ ज़्यादा कर रही हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है या फिर जो टिप्पणी आई है या फिर ये जो प्रक्रिया है इसमें जो कुछ चुनौतियां आ रही हैं उसको अगर देखें कि खतरे क्या हो सकते हैं, तो डेटा सुरक्षा का खतरा हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण में प्रॉब्लम हो सकती है, विश्वसनीयता पर भी सवाल है कि पहली बात तो यही है कि हमारी जो डेटा है वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, निजी कंपनियां इसका कहीं और उपयोग ना करें इस चीज़ का, हमारे डेटा का, और उनका जो काम हो गुणवत्तापूर्ण रहेगा कि नहीं, उन पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। ये तो कुछ चुनौतियां हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा है कि यह कहा है कि पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी तरह से विकृत सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और कहा है कि ना कि यह कहा है कि जो पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरह से विकृत और बुरी, यानी कि सीधे तौर पर अगर समझें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ये जो पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया अगर हम इसे निजी कर देंगे तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। उसके सिर्फ
कुछ हिस्से निजी किए जा रहे हैं, कुछ हिस्से अभी भी सरकार के हाथों में ही हैं। संभावनाएं अगर क्या बताई जा रही हैं इसमें, ये देखें तो पासपोर्ट प्रक्रिया में बदलाव, पुलिस सत्यापन और प्रक्रिया, पुलिस सत्यापन अब डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट होने की प्रक्रिया में है। कई मामलों में पुलिस घर जाकर सत्यापन नहीं करती, ये भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, पुलिस सत्यापन करती ही नहीं और फेक चीज़ें बना दी जाती हैं। भ्रष्टाचार एजेंट रिश्वत मामले में भी कई सारी रिश्वतखोरी भी कर सकते हैं। सीबीआई ने कुछ पासपोर्ट अधिकारी और एजेंटों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं और ये कुछ विकृतियां, इससे जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि जो निजी एजेंसियां होती हैं, जो निजी कंपनियां होती हैं, वो अगर ऐसा करेंगी तो उसमें जालसाजी की संभावना बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।